मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई इनाम नहीं है जो तपस्या के बाद मिलता है। यह तो एक स्मरण है, एक जागरण कि मैं जो हूं वह तो पहले से ही मुक्त है। लेकिन जीवन में हमने जो कुछ सीखा है वह सब नाम, पहचान, शिक्षा, संस्कार, वे सब मिलकर एक झूठी पहचान गढ़ते हैं। और अष्टावक्र कहते हैं, इस झूठे भ्रम को देखो और वह अपने आप टूट जाएगा। राजा जनक पूछते हैं, हे मुनिवर, मुझे यह बताइए मुक्ति कैसे मिलेगी? और अष्टावक्र मुस्कुराते हैं, कोई जटिल उपदेश नहीं देते। वह कहते हैं, यदि तू समझ ले कि तू देह नहीं है, कि तू न करता है न भोगता, कि तू तो केवल साक्षी है, तो तू मुक्त है ठीक इसी क्षण, इस क्षण, न पहले न बाद में। यह अद्भुत बात है कि जहां सभी मार्ग करने की बात करते हैं, वहीं अष्टावक्र कहते हैं, कुछ भी मत कर, क्योंकि करने से ही भ्रम जन्म लेता है। जब तुम करते हो तो करने वाला खड़ा हो जाता है, और जहां करता है वहां बंधन है, और जहां कोई नहीं करता वहां केवल घटना घटती है, सहज रूप से, मौन में, उपस्थिति में। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता में कोई साधना नहीं बताई गई, ना ध्यान सिखाया गया है, ना समाधि का मार्ग। यह तो केवल जागृति का झटका है, जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल जाए और तुम देख लो कि कमरे में तो कोई राक्षस था ही नहीं, बस भ्रम था, डर था, अज्ञान था। अष्टावक्र कहते हैं, तू वही है जो सब में व्याप्त है, न तुझ में कोई दोष है न गुण, न तू शुद्ध है न अशुद्ध, तू सिर्फ है एक मौन चैतन्य। तो यह सुनना, यह जानना, यह भीतर तक उतरना, यही है मोक्ष। लेकिन यह इतना आसान कैसे हो सकता है? मन पूछता है, क्या बिना कुछ किए मोक्ष मिल सकता है? और यही मन की चाल है, वह सदा कुछ करना चाहता है, क्योंकि वह होने को नहीं समझता। अष्टावक्र कहते हैं, जहां मन शांत हो जाता है वहां आत्मा स्वयं प्रकट होती है, और तब न कोई द्वार होता है न कोई मार्ग, बस तुम ही होते हो अपने सत्य स्वरूप में। यही कारण है कि अष्टावक्र गीता को एक निग्रह ग्रंथ कहा जाता है। यह तुम्हें कुछ देता नहीं, यह तुम्हें छीन लेता है, तुम्हारे भ्रम, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी पहचानें, तुम्हारा मैं। और जब वह सब छिन जाता है तब जो बचता है वही है परम सत्य। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ति पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी गुरु के चरणों में गिरने की जरूरत नहीं, कोई आश्रम, कोई संप्रदाय नहीं चाहिए, बस एक गहरी ईमानदारी चाहिए अपने प्रति, अपने अनुभव के प्रति, और फिर सत्य तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाता है। यही है वह मार्ग जिसे अष्टावक्र गीता प्रस्तुत करती है। कोई शोर नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ मौन और एक सीधा आईना जिसमें तुम्हारा सत्य स्वरूप दिखे। तो क्या तुम तैयार हो अपने ही भीतर उतरने के लिए, वह सब देखने के लिए जिससे अब तक भागते रहे हो? तब यह यात्रा तुम्हारे लिए है, तब यह ग्रंथ तुम्हारे लिए ही है। अष्टावक्र गीता, न कोई वाद न विवाद, सिर्फ साक्षी भाव और एक निर्विकार सत्य। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।